किया है कि कंपनी क्या होती है, यही डिस्कस किया था। कंपनी की 5 फीचर डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है और 1% कंपनी। सेक्शंस याद है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 हमारा प्राइवेट कंपनी का है। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 1%। डेली बेसिस पे करेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा, रिकॉर्ड, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हाँ जी क्या डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या होती है, कि आज भी वो ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि आज हमें चाहिए इस चीज कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या था कि वो पूंजी जो कि हम कहाँ से रेज कर रहे हैं, शेयर से रेज कर रहे हैं। हमने शेयर डिस्कस किए थे, 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। शेयर जो भी पर्सन शेयर में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करने वाला है, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने वाला है, वो पर्सन को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं। और उनको इन रिस्पेक्ट में क्या मिलता है, रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। अच्छा, फिक्स किसको मिलता था, फिक्स किससे नहीं मिलता था, वो सभी चीजें अलग होती है। मोटा मोटा हो गया जो भी था आपने कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन एक बार दोबारा से रीड करो कि शेयर कैपिटल का मतलब मैंने क्या समझाया तुम्हें, रीड करो उसको क्या लिखा हुआ है। शेयर कैपिटल मींस शेयर कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ द शेयर। शेयर को इशू करने से हमें क्या मिलने वाली है, एक कैपिटल मिलने वाली है। उस कैपिटल का नाम ही क्या लिख दिया, शेयर कैपिटल। इतना समझ में आया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि आपकी जो शेयर कैपिटल है उसकी काइंड पढ़ने वाले आज हम इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, इसकी काइंड क्या होते हैं, देन उसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे हम पैसे मंगवाते हैं, देन उसके बाद ये रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस समझते हैं। आज इस पूरी वीडियो का ये मेन टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। करें स्टार्ट फिर, चलो देखो आपके पास जो पैसे होते हैं ना, आप कितना कंपनी में पैसा मंगवा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और पार्टनरशिप होती है, दोनों के अंदर कैसा क्या फीचर थे, क्या फीचर थे उनके अंदर। पार्टनरशिप में तो लोग इंसान करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल, ये मतलब है इसका। बट अगर मैं बात करूं कैपिटल को लाने और ले जाने का कंसेप्ट कैसे, कि जब भी ऐसे रिक्वायरमेंट हो रही है कि पैसों की कमी हो रही है, पार्टनरशिप में मंगवा लेते थे। और सोल प्रोप्राइटर में भी ऐसा ही होता है कि जब रिक्वायरमेंट होती है उसमें पैसे अपनी कंपनी के अंदर लगाते रहते अपने बिजनेस के अंदर। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में कहते हैं कि जब कंपनी बनती है ना, तो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 मेन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक लिमिट लिखी होती है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक टोटल अमाउंट लिखी होती है कंपनी की, कि कंपनी ये बताओ तुम्हें पूरी कंपनी को इसकी लाइफ टाइम है, ध्यान रखना इस बात को, कि कंपनी जब तक चलेगी लाइफ टाइम तक आपकी कंपनी में पैसे कितने होने चाहिए। ये प्रॉपर्ली डिफाइन होता है किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, इन केस मैम अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ गई, तो हमारी एस्टिमेशन कम लगी तो ज्यादा, तो हमें चेंजेस लाने के लिए हमें प्रोविजंस दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 में, उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा, देन हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। बट चेंज करना कोई बात है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देंगे कि हम एक कंपनी के अंदर इतना पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटे एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरी कंपनी में मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए टोटल में। ऐसे बहुत छोटी अमाउंट है बट समझने के लिए इसकी छोटी अमाउंट है, ठीक है। मैंने कहा मुझे कंपनी में टोटल 5 लाख चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस 5 लाख की मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक जो शेयर की जो वैल्यू है ना, वो है बेटे 10 रुपये। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, बताया था कैसे निकलेगा कि मैं 5 लाख से 10 को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 50। तो निकल आए मेरे पास कितने हजार, राइट, निकल आ रहे हैं सबके। अच्छा, अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 50,000 के पैसे मंगवा रही हूँ, 50,000 शेयर इशू करके पैसे मंगवा रही हूँ, या मुझे जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है मैं उतने इशू करूँ। ऑब्वियसली बात है सारों पैसों की एकदम से मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे करके मैं पैसों की अरेंजमेंट। तो मैंने क्या किया, देखो ये जो मेरा
वो क्या थी, 5 लाख थी, राइट? कितनी थी? 5 लाख थी। इस मैक्सिमम अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख, और इसके हमारे शेयर कितने बने थे? 50,000। क्लियर? मैंने कहा मुझे 50,000 सभी शेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे कितनी शेयर की रिक्वायरमेंट है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे केवल 20,000 शेयर की रिक्वायरमेंट, 20,000 से मैं 10 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाऊंगी, तो मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे? 2 लाख रुपए आ जाएंगे। मुझे 2 लाख की पैसों की जरूरत है, 3 लाख बाकी के बचे तो 3 लाख मैं उसको कब मंगवाऊंगी जब मुझे जरूरत हो, राइट? तो मैंने क्या किया कि 5 लाख रुपए में से मैंने केवल 2 लाख रुपए मंगवाए। 2 लाख रुपए मंगवाने का मतलब क्या है? एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर मैंने इशू किए होंगे? 20,000 के होंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, जितने शेयर इशू कर दिए वो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैंने जितने शेयर पब्लिक के लिए दिए कि हाँ जी जो भी लोग इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करो अपना पैसा, मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है? इतना आया समझ? अच्छा, जो इन्वेस्ट नहीं की उसे मैं क्या बोलूंगी? अनइशू कैपिटल। सिंपल सा। जो इशू किए इशू कैपिटल, जो नहीं किए वो अनइशू कैपिटल। अच्छा, इस अनइशू कैपिटल को आप कब इशू करेंगे? जब आपको रिक्वायरमेंट है, इसके जब पैसों की जरूरत होगी। मान लो 1 साल के बाद फिर हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगी? दोबारा से इस 30,000 में से मैंने कहा कि मुझे आगे 10,000 की 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगी। ऐसा समझ? अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब मैंने कहा कि मैंने 20,000 रुपए इशू किए, ठीक है? सॉरी 20,000 के जो शेयर इशू किए हैं उस पर जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, उसमें से फिर आ जाता है कि कितने लोग क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कितने लोग क्या नहीं कर रहे हैं? अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या? इंटरेस्टेड पार्टीज, मान लो आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये जितने बच्चे बैठे सब हैं, ठीक है? उसके अंदर सभी के सभी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करेंगे? कंपनी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा, और शेयर के साथ साथ क्या मिलेगा? एक रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड मिलेगा, राइट? अच्छा, मैंने कहा कि जिसने कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए, तो ऑब्वियसली बात है कुछ हिस्सा एज अ ओनरशिप आप लोगों ने लिया। कल समझाया था कि पैसे इन्वेस्ट करने से आपको ओनरशिप मिलती है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, और आपको एज अ शेयर होल्डर मिलती है, ये समझाया था। अच्छा, मैंने कहा कि मान लीजिए कि पूरे के पूरे अभी मैं कंसेप्ट लेके चल रही हूँ फुली सब्सक्राइब, आगे केस आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन और एक ओवर सब्सक्रिप्शन, वो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है? वो आपका 5th लेक्चर होगा उसके ऊपर। तो मैंने कहा कि मेरे पूरे के पूरे हो गए, ठीक है? अनसब्सक्राइब का कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है? अच्छा, सब्सक्राइब कर लिए, फाइनली मुझे पता चल गया, कंपनी को पता चल गया कि कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर्स हैं, राइट? जहां तक अभी कंपनी को कंफर्मेशन नहीं थी कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर कितने हैं, कंपनी के अंदर कितने लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या कुछ चलने वाला है, अभी कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पर आते ही मुझे पता चला 20 के 20,000 कंपनी ने, जो कंपनी के जो शेयर थे लोगों ने इन्वेस्ट किए कंपनी के पास, उसके बदले में पैसा आया, ठीक है? अच्छा, मिल गई। अब उसके बाद आ जाता है कि आपके पास कंपनी ये जितने भी शेयर होल्डर्स थे इन्होंने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, ठीक है? और उसके बदले में कंपनी के पास क्या है? पैसा। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो रही है, इसकी अभी सोच में हो रहा है, एक्चुअल में नहीं पैसे गए, एक्चुअल में अभी पैसे नहीं गए। अभी ये बताया गया है कि हम सभी इंटरेस्टेड हैं, हम सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म, कहते हैं ना कि हाँ जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरते हो, इसमें नहीं तो इसमें नंबर पड़ जाए, इसमें नहीं तो इसमें नंबर। इसी तरीके से हर एक इंसान क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की आईपीओस में डालता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि जब पहली बार कंपनी अपने शेयर को इशू करती है ना तो उसे बोलते हैं, तो उसको देखते हैं कि कंपनी हमें देगी या नहीं देगी, एक रिस्क पॉइंट होता है, ठीक है? मिल जाए तो बेटर है, नहीं मिला तो ठीक है हम वही बैठे, है ना? तो मैंने कहा कि अभी सभी को, कंपनी को पता चल गया मेरे शेयर होल्डर कितने हैं, और इनको पता चल गया कि हम कंपनी के शेयर होल्डर। अब ये सिचुएशन आएगी कि कंपनी क्या करेगी? इन सभी शेयर होल्डर से जिनको जितने जितने शेयर उन्होंने सब्सक्राइब करके थे उनसे उतना अपना पैसा मंगवाना शुरू करेगी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या है कि जब डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा अपने शेयर होल्डर्स को कि हाँ जी शेयर होल्डर टाइम आ चुका है, तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सिचुएशन आ जाती है पेमेंट। अच्छा, मैंने कहा कि मान लीजिए मेरी जो शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपए थी, ठीक है? मैंने 10 में से केवल और केवल 6 रुपए मंगवाए हैं, उसमें से अभी 4 रुपए नहीं मंगवाए हैं। 6 रुपए मंगवाए हैं तो उसे क्या कहूंगी? जो 4 रुपए नहीं मंगवाए वो क्या होंगे? अच्छा, अनकॉल्ड
का अमाउंट कहाँ यूज करेंगे? ऑब्वियसली बात है, जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तब मंगवाऊंगी, सिंपल सा लॉजिक, राइट? जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं तब मंगवाऊंगी। अच्छा, मैंने 6 रुपए कॉल किए, कहा कि हाँ जी शेयर होल्डर्स आओ हमें पैसा दो 6 रुपए के हिसाब से। अच्छा, 6 रुपए के हिसाब से आपने शेयर कितने इशू किए थे? 20,000। तो आपके पास कितने रुपए आएंगे? 1,20,000। अच्छा, उनमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे कि जितना मंगवाया है आपने, इन्फॉर्म किया है, वो सारा का सारा दे देंगे, और कुछ ऐसे होंगे ये कहेंगे कि अभी हमारे पास नहीं है, अभी हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट है, उसमें से हमें जितने की रिक्वायरमेंट है उसको इशू कर देंगे, ठीक है? जितने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे वो अनइशू कैपिटल कहते हैं, और फिर उसके बाद लोग उसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और जो नहीं किया उसे हम अनसब्सक्राइब करेंगे। फिर उसके बाद कंपनी कॉल करके मंगवा रही है पैसा, कहने का मतलब कंपनी इन्फॉर्म कर रही है, कंपनी के जो डायरेक्टर है वो इन्फॉर्म करेंगे शेयर होल्डर को कि हाँ जी पैसा ले आओ, जितना मंगवाया उसे कॉल्ड अप कहेंगे, जो मंगवाया नहीं उसे अनकॉल्ड अप कहेंगे। अभी तक हमारी स्टोरी इतनी चली, ठीक है? और इतना हमने आगे बढ़े कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो कि 6 के 6 रुपए दे देंगे, ठीक है? कुछ ऐसे भी होंगे कि हाँ जी हमारे पास नहीं है, हमारे पास अभी नहीं है, और जितना नहीं होगा उसने कहा कि 6 रुपए में से ना हम केवल 4 रुपए देने के लिए कैपेबल है, 2 रुपए अभी मेरे पास नहीं है। मैंने क्या किया है, दिवाली के सीजन पे मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है, जिसके पास मेरी पॉकेट में भी पैसा नहीं है, सो मैं आपको केवल 6 रुपए में से 4 रुपए दे सकती हूँ, ठीक है? और 2 रुपए नहीं दे सकती। ऑब्वियसली बात है, 2 रुपए तो कंपनी तो मंगवाए थे ना, या नहीं मंगवाए थे? मंगवाए थे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमाउंट क्या कहलाएगी? कॉल इन अरियर, दैट मींस आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? इतना समझ में? तो ये होती है बेटे कंपनी की काइंड ऑफ कैपिटल। इसकी कैपिटल के ये तरीके हैं कि कंपनी के अंदर अगर क्वेश्चन में आ जाए, अब आप ये देखना कि सबको एक दूसरे के अंडर लिखा है मैंने, तो ऑब्वियसली मैं कह सकती हूँ इशू कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द subscribe capital is a part of the called up capital is a part of the paid up capital is a part of the clear topic complete। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, राइट? अभी ये प्रोसेस है समझ में, ठीक है? अच्छा, अब ये मैंने लिखा हुआ है कि ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, तीनों का मतलब है कि क्वेश्चन में आ जाए तो घबराना नहीं है कि इसको क्या लिखना है। ये मैक्सिमम अमाउंट होती है और एमओए के अंदर मेंशन होती है। नेक्स्ट क्या है? इशू कैपिटल है, जो कि पब्लिक को क्या दिया जाता है? ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल, जो कि पब्लिक क्या करती है? सब्सक्राइब करती है। ये अभी होल्ड करो, ये आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा पॉइंट, ठीक है? इसको जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तब करेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं, ठीक है? कॉल्ड अप कैपिटल समझ में आया कि वो अमाउंट जो कि कॉल्ड किया है किसके द्वारा? डायरेक्टली द्वारा। पेड अप कैपिटल क्या होती है? वो एक्चुअल अमाउंट होती है जो कि रिसीव हुई है कंपनी। रिसीव कितनी हुई है कंपनी को? अगर 6 की 6 होंगे तो सारे के सारे पेड अप, अगर 4 हुई तो वो 4 पेड अप, 2 क्या हो जाएगी? कॉल इन अरियर, या फिर मैं कहूंगी अनपेड अप, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर पता है क्या बात है? एक नया टॉपिक यहाँ पे आ रहा है कि जो कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया, यहाँ पर 10 रुपए में से 6 रुपए मंगवाए थे या नहीं मंगवाए थे? अच्छा, ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है इसके नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिजर्व। मींस कि जो पैसा कंपनी ने 10 रुपए में से मंगवाया नहीं है, राइट? जो पैसा कंपनी 10 रुपए में से मंगवाया नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कब मंगवाएगी? जब जरूरत होगी। तो इस पैसे को कंपनी कहाँ डाल देगी? रिजर्व कैपिटल में, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजर्व कैपिटल है क्रिएट किसके कारण होते हैं? अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल से, राइट? कि ऐसे पैसे के कारण जो कि कॉल नहीं किया, इसलिए कह सकते मंगवाया नहीं है डायरेक्टर ने कि हाँ जी पैसा ले। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास ये प्रोसेस हो गई है, ठीक है? अब पहले मैं इसके ये डिफरेंस करवा देती हूँ, देन उसके बाद प्रोसेस हो, ठीक है? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी से बताओ, अदरवाइज मैं बताती हूँ आगे। हाँ जी, चले फिर आगे। ओके, अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अपने रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के ऊपर। अब मैंने आपको बताया कि जो रिजर्व कैपिटल है वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है? अनकॉल्ड अमाउंट, इसकी ऐसे अमाउंट से जो कि हमारे पास अभी हमने मंगवाया नहीं, शेयर का पैसा है कि हमने शेयर का पैसा अभी तक मंगवाया नहीं है, राइट? वो पैसा जिस दिन मंगवाएंगे
उस दिन हम क्या करने वाले हैं, उसको यूज कर लेंगे। अदरवाइज उतना अमाउंट हम कहाँ, एक ये कहते हैं ना कि बड़ा डब्बा है, ठीक है, ये बड़ा डब्बा है, ये इसको मैं कह सकती हूँ गुल्लक है, ठीक है। इस गुल्लक में से एक छोटा गुल्लक निकाल के अलग रख दिया, दिस गुल्लक इज नोन एज रिजर्व। अरे ये गुल्लक स्पेशली तभी क्रिएट होगा जब आप क्या करेंगे, अनकॉल्ड अमाउंट के बाद अमाउंट नहीं मंगवाएंगे, वो अमाउंट एज आप ना करेंगे। इज इट? अच्छा, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि कब क्रिएट किया जाता है, ये यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है, पता है? कोई रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं ना कि क्लास के अंदर जैसे मॉनिटर चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हम वोटिंग करते हैं। एक होता है नॉर्मल रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। नॉर्मल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि 50-50% वोट होने चाहिए, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है कि 70% वोट एक तरफ, 25% वोट एक तरफ। अगर 75 और 25 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे रेजोल्यूशन को क्या बोला जाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यही चाहते हैं, इसके 100 में से 75% ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, तो ये इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे होता है, हमें रेजोल्यूशन पास करना, राइट। अच्छा, यूसेज क्या होगा, ये अमाउंट का यूज कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है जब कंपनी बंद होगी ना उस अमाउंट का तभी यूज होगा, अदरवाइज कहीं और यूज होगा, समझ में। बट अगर बात की जाए कैपिटल रिजर्व के बारे में, अब नाम से देखो क्लियर हो रहा है, कैपिटल, कैपिटल के कारण हमारे पास क्या बना है, कैपिटल के कारण रिजर्व कब बनता है, कैपिटल प्रॉफिट होगा तभी तो बनेगा। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपके पास जो फिक्स एसेट्स थी, फर्नीचर था, बिल्डिंग थी, प्लांट था, मशीनरी था, उनको सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट आपको कहाँ डालना है, राइट, समझ में आया। तो ये ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि कहां से आता है, नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस गेन से। नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस गेन क्या है कि ऐसे गेन है जो कि आपके डायरेक्ट बिजनेस से रिलेट नहीं करते। भाई मेरा बिजनेस किसी चीज और का है, मैं कह रही हूँ कि मैंने जमीन बेच दी है और जमीन से मेरे को पैसा आया, क्या वो बिजनेस से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नॉन ऑपरेटिंग गेन जो होते हैं वो गेन्स आपके कहाँ आएंगे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अच्छा, इसको क्रिएशन कहाँ किया जाता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट में से, राइट। यूसेज के बारे में बात की जाए, यूज फॉर द राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेज, जितने भी आपकी कैपिटल लॉसेज होने वाली हैं उन्हीं को ही आप इसके यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर रहे हो। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं। अच्छा, सोर्सेज क्या है, वही सेम बात, इसका सोर्स क्या था बनने का, और द कैपिटल, इसका सोर्स क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। नीचे दिखाई दे रहा तो ठीक है, अदरवाइज मेरी बात सुन लेना, ठीक है, ध्यान से सुना। क्या लिखा है कि लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है कि किसको लीगल, मतलब कि कंपल्सरी किसके लिए, अगर आप बना रहे हो, ठीक है, उनके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट होता है। ये कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है तो आपको ये पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको ये बनाना है तो इस तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, वो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे स्पेशल रेजुलेशन पास होगा, यहाँ पे किसी तरह की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको ऐड कर। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो सिंपल सा था, क्योंकि ये यहाँ से बिलोंग होता है, राइट, ये पॉइंट यहाँ से बिलोंग होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जब हम पैसा मंगवाते हैं ना, वो ऐसे नहीं मंगवाते कि हाँ 10 रुपये मंगवाया ना, इस 10 रुपये को मैं एक साथ नहीं मंगवाऊंगी। मेरे शेयर कितने थे? 20,000 शेयर थे। 20,000 जो शेयर थे, 10 रुपये का एक था। मैं ये नहीं करूंगी कि 10 के 10 रुपये एक साथ मंगवाऊंगी। वो एक साथ तब मंगवाऊंगी कि मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे अभी इंस्टेंट 2 लाख रुपए की जरूरत है, राइट। मैं एक पैसे को धीरे धीरे करके मंगवाऊंगी, जैसे कि मैंने कहा कि पहले 4 रुपये मंगवा ली, फिर 2 रुपये मंगवा ली, फिर मैंने 2 रुपये मंगवाए, फिर जो भी बैलेंस बचेगा आखिर में मंगवा लूंगी, टोटल हो गए 10 रुपये, राइट। ऐसा क्यों करते हैं? रीजन क्या है कि हम धीरे धीरे करके पैसे मंगवा रहे हैं। रीजन ये है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यही मान के चलूँ कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, 5 नहीं 50 लाख मानते, ठीक है, कि 50 लाख रुपए चाहिए। अब मैंने कहा कि आपको बिजनेस में 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और आज है तारीख, क्या है आज, 30 सितंबर, ठीक है। क्या आप ये मैं कहूंगी कि आज ही के दिन सारे पैसे चाहिए? भाई ऑब्वियस है, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, जमीन खरीदने में भी टाइम लगेगा, बिल्डिंग बनने में भी टाइम लगेगा, आपको रॉ मटेरियल अरेंज करने में भी टाइम लगेगा, इवन आप अपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट करोगे, आगे प्रोसेसिंग करोगे, उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा, अप्रोक्स 6 से 7 महीने लगेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सबसे पहले आपने जमीन खरीदी, जमीन खरीदने पर आपको लगे हैं मान लीजिए 12 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो आपको 12 लाख ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी 12 लाख को ही अरेंज करूंगी, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लैंड के ऊपर क्या किया, बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग के ऊपर मेरे कम से कम 8 लाख रुपए लगे, ठीक है। तो मुझे कुछ टाइम के बाद, मैंने कहा कि 2 महीने का टाइम लगा मुझे जमीन को ढूंढने में। जमीन मिलने के बाद मैंने बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, तो उस टाइम मेरे को 8 लाख चाहिए, क्योंकि 2 महीने के बाद मुझे पैसे चाहिए। इसी तरीके से मेरे को फिर क्या हुआ, 2 महीने के बाद मेरे को रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए 6 लाख रुपए चाहिए थे, फिर बाकी सभी एक्सपेंसेस करने के लिए मुझे धीरे धीरे पैसे चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया है, पैसे को धीरे धीरे अरेंज किया। तो इसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है, जब कंपनी के पास 20,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो इन 20,000 के ऊपर तो 10-10 रुपए है ना, ये 10 रुपए है ना, इनको टुकड़ों में मंगवाएंगे और इन टुकड़ों के नाम रखेंगे। क्या नाम है, सबसे पहले टुकड़े को क्या कहा जाता है, सबसे पहले वो क्या कहा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाएंगे, ये नाम है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा करें, एप्लीकेशन में मंगवाएंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, अलॉटमेंट में मंगवाने वाले हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, कॉल्स में मंगवाने वाले हैं। अगर सारा का सारा पैसा कॉल पे आ जाता है, 4 के 4 रुपए कॉल पे आ जाते हैं, आगे कॉल जनरेट करेंगे नहीं। अगर ये लग रहा है कि हाँ पैसा अभी मैंने देखो आगे बढ़ा दिया है, तो इसे मैं क्या नाम दे दूंगी, फर्स्ट कॉल दे दूंगी और नेक्स्ट कॉल क्या दे दूंगी, सेकंड कॉल। इतना समझ में आया, कोई अभी तक कोई दिक्कत है, सब चीजें क्लियर हो रही है पक्का। तो जर्नल एंट्री कर ले स्टार्ट। हाँ जी ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जर्नल एंट्री करने से पहले मैं एक स्टोरी फिर सुनाना चाहूंगी, जहां पर हम अपने डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को समझें, ठीक है। फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे, राइट। अब मैंने कहा कि सबसे पहले बैंक के पास कंपनी के पास क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी, राइट। अच्छा, बैंक के अंदर जो एप्लीकेशन आती है ना कंपनी के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, मान लो मैंने कहा कि मैंने 20,000 शेयर को इशू किया है, ठीक है। अब यहाँ पर खड़े हैं सारे के सारे इन्वेस्टर्स, राइट। यह सारे के सारे क्या खड़े हैं, इन्वेस्टर्स। वो वेट कर रहे थे कि कब इस कंपनी का क्या है, शेयर मार्केट में लॉन्च हो और हम यहाँ पर इसकी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे इंटरेस्टेड हैं, इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी मुझे बताओ। अगर कंपनी पैसे रेज कर रही है और वो कंपनी पब्लिक के सामने रेज कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, दैट्स गुड। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट करेगी तो एडवर्टाइजमेंट में क्या रिप्रेजेंट करेगी वो, हाँ जी क्या रिप्रेजेंट करेगी वो, ऑब्वियस है इंफॉर्मेशन देगी कि हमारी कंपनी के शेयर कितने हैं, 20,000, 10 रुपए का एक है। एप्लीकेशन पे जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, तो आपको एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम जो पैसे देने पड़ेंगे वो 4 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है 20,000 के ऊपर हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं, 4 रुपए आ रहे हैं। तो कहने का मतलब पहली बार कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे, 80,000, राइट, आएंगे। अच्छा, जब भी अब देखो इतने सारे लोग होंगे, क्या इन सभी लोगों की ट्रांजेक्शन्स कंपनी संभाल पाएगी, पहली कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक एक सेपरेट बैंक को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसे शेड्यूल बैंक कहते हैं। उस बैंक के अंदर क्या होगा, सारी की सारी ट्रांजेक्शन जितनी होने वाली, जहां जहां से हमें पैसा मिलने वाला है एप्लीकेशन के ऊपर, वो सारा का सारा पैसा क्या करेगी, बैंक कलेक्ट करेगी, राइट। तो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था कि जो एसेट्स होती है उसका नेचर क्या होता है, हाँ जी एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट में बढ़ते हैं और क्रेडिट में कम होते हैं, यही बताया था। अच्छा, एक तरफ मैंने बताया था लायबिलिटी और एक है आपके पास कैपिटल। इन दोनों का नेचर कैसा है कि क्रेडिट में बढ़ते हैं और डेबिट में, क्या मैंने यही बताया था, ये दो कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट, पैसे मेरे पास आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। मैं यहाँ पे एंट्री लिख देती हूँ। सबसे पहली एंट्री क्या होने वाली है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने यहाँ शेयर एप्लीकेशन लिखा क्यों, बता सकते हो, क्योंकि रीजन समझो, मेरे पास 80,000 रुपए आए, किसके कारण आए हैं, सोर्स वही, डबल एंट्री सिस्टम यही होगा।
होगा ना कि एक से पैसा आए तो ऑब्वियसली बात दूसरे के पास से पैसा जाएगा। मेरे पास से पैसे किसकी वजह से आए? एप्लीकेशन की वजह से आए। बैंक में पैसे आए, डेबिट हो गया, क्या हुआ है डेबिट, समझ में? अच्छा, मेरे को यहाँ पता चल गया कि मेरे पास 80,000 रुपए आ चुके हैं और ऑब्वियसली बात है ये जो शेयर होल्डर है इन्होंने मेरे शेयर्स को क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। फाइनली अब मेरे पास कंफर्मेशन हो गई कि ये क्या बन गए हैं, शेयर होल्डर्स बन गए। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, मेरी कैपिटल में करूंगी, नहीं करूंगी? तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। इसी बात है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, फर्म की कैपिटल। और फर्म की कैपिटल जब जब बढ़ती है वो क्या होती है, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये तो क्रेडिट हो गई, किसकी वजह से डेबिट हो गई, शेयर एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, तो करना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां तक आया समझ में? अगर ये एंट्री समझ में आएगी ना पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी, यहां तक आया समझ में? सबसे पहले बैंक के पास पैसा आया, पैसा किसकी वजह से आया वो हमने एंट्री कर दी है। उसके बाद वो पैसा हमने क्या करना है, एक्चुअल में जो हमारे पास शेयर कैपिटल थी उसके अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, कन्वर्ट करना है किसकी वजह से हुआ, शेयर कैप एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? अब फिर हम नेक्स्ट टाइम में क्या मंगवाएंगे, एप्लीकेशन में पैसा आ गया, अब हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल शेयर को अलॉट कर देना है। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना, राइट? अब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाए तो क्या होगा, सेम एंट्री होने वाली। अब यहाँ पे देखो कंफर्मेशन नहीं थी कि कौन मेरे शेयर होल्डर है कौन नहीं है, दैट्स द रीजन बैंक की एंट्री पहले हुई। ठीक है, और उसके बाद ये एंट्री। अब मुझे पता है कि मेरे शेयर होल्डर कौन कौन है, तो पहले मैं क्या करूंगी, कैसी इंफॉर्मेशन दूंगी कि उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हाँ जी अलॉटमेंट का पैसा ले आओ। तो पहले इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन देने की क्या हो जाएगी, एंट्री होगी। इंटीमेशन देने का मतलब क्या है, ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी कल एंट्रीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा बेस करवा दिया कि कल थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है।